अगर हम किसी दूसरे यूनिवर्स में होते तो आज ही के दिन अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी देख रहे होते और वहाँ सोच रहे होते कि अगर हम किसी दूसरे यूनिवर्स में होते तो हमें आज थंडरबोल्ट्स देखने को मिलती और एक अवेंजर्स की नई मूवी देखने को मिलती, अवेंजर्स डूम्सडे। खैर जो भी कुछ हुआ है हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। 2 मई 2025 को अवेंजर द कैंग डायनेस्टी को रिलीज किया जाना था, लेकिन कुछ कांडों की वजह से हमारे सामने आई थंडरबोल्ट्स और अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी को बदल दिया गया अवेंजर डूम्सडे से। और आरडीजे की वापसी हुई एकदम नए धांसू कैरेक्टर डॉक्टर डूम के साथ। अब मैं आपको कैंग और डॉक्टर डूम के बीच एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जब हॉल एच में अवेंजर द कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स को अनाउंस किया गया था, तब कैंग की कहानी पर काम तो चल ही रहा था, साथ ही डॉक्टर डूम पर भी प्लान बन रहे थे और इधर ही आरडीजे को डॉक्टर डूम के लिए चुन लिया गया था, जिसकी कहानी अवेंजर द कैंग डायनेस्टी और कैंग द कॉन्करर से सीधा लिंक करती। मतलब कहने का मेरा यह है कि कैंग द कॉन्करर की कहानी और आरडीजे डॉक्टर डूम की कहानी, इन दोनों पर पहले ही कंप्लीट काम हो चुका है। वहीं इस समय जोनाथन मेजर के कांड की वजह से अवेंजर द कैंग डायनेस्टी कैंसिल हुई है, लेकिन कैंग द कॉन्करर कैरेक्टर कैंसिल नहीं हुआ है और इसीलिए मार्वल स्टूडियोज में कैंग द कॉन्करर को लेकर जो भी कुछ मुद्दे चल रहे हैं उसमें 80% उम्मीद ये है कि जो हमारा इस साल का कॉमिक कॉन होने वाला है वहाँ जोनाथन मेजर को एज कैंग द कॉन्करर अनाउंस कर दिया जाएगा। मुझे पता है कि आप लोगों को यकीन दिलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भाई एक बार मल्टीवर्सल सागा खोल के देखो, वहाँ लोकी सीरीज में जो भी कुछ हमें देखने को मिला, ही रूमेंस रवोना TVA काउंसिल ऑफ कैंग्स, साथ ही ह्यू रूमेंस और लोकी की ये कन्वर्सेशन जो अभी तक हमारे सामने अधूरी ही है। क्या हम फिर से इस चीज को देखना नहीं चाहते? इसीलिए मैं अभी तक ये भी बोलता हूँ कि बिना जोनाथन मेजर के डूम्सडे में दम नहीं दिखाई देगा। अब इस मुद्दे पर अचानक मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ, तो इसके पीछे भी एक रीजन है। आज 33 और कैरेक्टर्स को अनाउंस कर दिया गया है डूम्सडे के लिए, लेकिन इसमें जोनाथन मेजर का नाम नहीं है, शाहरुख खान का भी नाम नहीं है, क्योंकि रिसेंट में ही कई सारे ऐसे लीक सामने आए हैं जहाँ ये बताया जा रहा है कि शाहरुख खान को एक बेहतरीन रोल मिलने वाला है अवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए। इस पर कुछ लीक्स का ये भी कहना है कि किंग खान आयरन मैन या डॉक्टर डूम के वेरिएंट को प्ले कर सकते हैं। वहीं कुछ समय पहले लोकी के एक बॉलीवुड वेरिएंट के लिए शाहरुख खान पर कुछ बातें चल रही थी। फिलहाल अभी के लिए शाहरुख खान को ऑफिशियल कंफर्म तो नहीं किया गया है, लेकिन ये मीडिया में बात बुरी तरह फैल गई है। वहीं मैंने आज से कुछ महीने पहले इस टॉपिक पर एक मुद्दा भी शेयर किया था कि मार्वल स्टूडियोज कैसे बॉलीवुड को अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंटर करा सकता है। हम जानते हैं कि मार्वल मल्टीवर्स इन्फिनाइट है और न जाने कितने सारी रियलिटीज और यूनिवर्स हैं, और इन्हीं रियलिटीज और यूनिवर्स में एक यूनिवर्स हमें ऐसा दिखा दे जहां ये सारे अवेंजर्स इंडिया से हो। पवित्र प्रभाकर जैसा स्पाइडरमैन हम पहले ही एक एनिमेशन में देख चुके हैं, और अगर इसे लाइव एक्शन में लाना है और बाकी सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना है तो इसकी एक इंडियन कहानी इसके इर्द गिर्द चारों ओर घूमती रहनी चाहिए। इसीलिए बाकी अवेंजर्स और भी कई सारे कैरेक्टर्स इजिली एमसीयू सीक्रेट वॉर्स में एक ऐसा यूनिवर्स दिखा के हमसे इंट्रोड्यूस करा सकता है कि जब बैटल वर्ल्ड बना वहाँ पर एक कैरेक्टर है जो इंडिया से है, वहाँ वो कोई भी हो सकता है, मतलब एक वेरिएंट के फॉर्म में। इनकर्जन की वजह से उसका यूनिवर्स तबाह हो गया है और डॉक्टर डूम की बदौलत बैटल वर्ल्ड बनाकर वो यहाँ इन सभी के सामने आया। ये देखने में ऐसा लगेगा जैसा हमने वॉइड में किड लोकी या एलिगेटर लोकी को देखा था। और जब लोकी के इन वेरिएंट्स को पहली बार हमसे इंट्रोड्यूस किया गया था तब फैंस की डिमांड थी कि इन पर एक सीरीज बना दी जाए। अब ऐसी हाइप और सिनेमैटिक यूनिवर्स की ताकत की बदौलत और हाँ इंडिया के फैंस को देखते हुए भी मार्वल स्टूडियोज चाहे तो एक सुपर हीरो यूनिवर्स दे सकता है जो इंडिया से हो। आपके इस पर थॉट क्या है और क्या आप ऐसी सुपर हीरोज टीम देखना चाहते हो? प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। अब बात करते हैं इन 33 कैरेक्टर्स की जिनका लीक हमारे सामने insider.com और हॉट माइक पॉडकास्ट से आया है। तो पहला नाम है मार्क रफेलो, जो प्ले करते हैं ब्रूस बैनर AKA हल्क। ये नाम पहले से ही साफ था और ये एक ऐसा बंदा है जिसके वापस आने की उम्मीद तो हमेशा से ही थी। मल्टीवर्सल सागा में हमने हल्क और ब्रूस बैनर को शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा और आखिरी बार हमने शी हल्क सीरीज में भी देखा, जिसे हर कोई भूलना चाहता है। अब जब शी हल्क की बात हो रही है तो इन पर भी उम्मीद है कि ये हमें डूम्सडे में दिखाई देंगी। साथ ही जो हमने शी हल्क के पोस्ट क्रेडिट सीन में हल्क का बेटा स्कार भी देखा था वो भी हमें डूम्सडे में देखने को मिल सकता है, लेकिन इस लिस्ट में इन दोनों का नाम नहीं है। अभी के लिए शी हल्क और स्कार का नाम इस लिस्ट में होना ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इनको ऐसे भी दिखाया जा सकता है और इनकी अनाउंसमेंट इतना फर्क नहीं डालने वाली। हमने जो कुछ दिनों पहले कॉन्सेप्ट आर्ट देखे सीक्रेट वॉर से, वहाँ पे भी कई सारे हल्क्स थे, जिसमें हमारा ब्रूस बैनर हल्क तो था ही, साथ ही शी हल्क और स्कार भी थे। लेकिन रिसेंट में ही डूम्सडे को लेकर एक न्यूज ये भी सामने आई कि हमें इस मूवी में कई सारे और भी हल्क्स दिखाए जाएंगे। अब मैं यहाँ सीक्रेट वॉर्स की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो ये होंगे ही, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डूम्सडे की। फिर अगले एक्टर हैं बेनेडिक्ट वोंग, जो प्ले करते हैं वोंग को, और इस मूवी में वोंग का होना भी श्योर है, ना होने की तो कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मल्टीवर्सल सागा की कई सारी जरूरी चीजें वोंग से जुड़ गई हैं। जैसे अमेरिका चैविस जो अपने मुक्के से मल्टीवर्सल पोर्टल खोल सकती है। दूसरा, जब इन्होंने शांग-ची की चूड़ियों का MRI किया था तब एक बीकन लगातार किसी को मैसेज भेज रहा था,
तीसरा, अब वोंग अर्थ का एक सॉर्सरर सुप्रीम है और उसकी भी एक सुपर हीरो टीम है। तो ये बात बहुत ही अजीब ही होगी अगर हमें वोंग को डूम्सडे में नहीं दिखाया गया। वही मैंने अभी जो अमेरिका चैविस की बात की, उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। इस समय अमेरिका चैविस वोंग से मिस्टिक आर्ट को सीख रही हैं और वो पहले से अपने मुक्के से पोर्टल भी खोल सकती है। तो अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका चैविस का कैरेक्टर आर्क इम्प्रूव कर दिया गया है और जब वो ऐसे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में नजर आएंगी तब उनका रोल और भी ज्यादा मायने रखेगा। साथ ही यंग अवेंजर्स जैसी एक छोटी टीम भी हमें डूम्सडे में दिखाई देगी और आगे जाकर अमेरिका चैविस, कमाला खान, कैसी लैंग और भी चिंटर पिंटर है जो एक साथ एक टीम में असेंबल होते हुए भी दिखाई देंगे। फिर इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम है बैरी लॉसन का, जो एमसीयू में कैरेक्टर प्ले करती हैं कैप्टन मार्वल और कैरल डैनवर्स का। मोनिका और मारिया रैम्बो का भी नाम शामिल है और ये दोनों को अभी हमने देखा है किसी दूसरे यूनिवर्स में और ये यूनिवर्स वही था जिसको हमने द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। इस यूनिवर्स के बारे में ज्यादा कुछ तो डिटेल्स हमारे सामने नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ये यूनिवर्स हो सकता है अल्टीमेट 1610, जहाँ एक्स-मैन, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, इनह्यूमंस ये सभी लोग एक अल्टीमेट फॉर्म में होते हैं। इसीलिए हम एक्समेंशन को भी देखते हैं जहां हमें देखने को मिला बीस्ट और यहीं पे थी बाइनरी और कॉमिक्स में ये बाइनरी कैरेक्टर कैप्टन मार्वल का एक अल्टीमेट फॉर्म होता है। तो इस हिसाब से ये यूनिवर्स को एक अल्टीमेट यूनिवर्स कहना ये सही होगा। दूसरी तरफ हमारी 616 की कैप्टन मार्वल मोनिका रैम्बो को किसी दूसरे यूनिवर्स में खोजने के लिए भी अपनी तलाश जारी रख रही है। तो इन दोनों की जो बैक स्टोरी चली आ रही है और उसको डूम्सडे में दिखाना फिर उसको एंड करना सीक्रेट वॉर्स में, तो इन दोनों की स्टोरी के बीच में भी एक आर्क तो बन ही चुका है और हमारी मिस मार्वल जो इन दोनों से कनेक्टेड हैं, उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। आखिरी बार हमने कमाला खान AKA मिस मार्वल को द मार्वल्स की एंडिंग में देखा, जहां वो किड बिशप के साथ एक यंग अवेंजर्स टीम बनाते हुए नजर आई। फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन में उसके अब्बू ने उसका नाम मेंशन किया था। फिलहाल के लिए ये जो यंग अवेंजर्स टीम बन रही है और डूम्सडे की लिस्ट में जिस यंग अवेंजर्स का नाम है उसमें कैसी लैंग का भी नाम शामिल है। एंटमैन का नाम पहले ही कंफर्म कर दिया है, तो पूरी एंटमैन फैमिली भी हमें यहाँ इस मूवी में दिखाई देगी। फिर इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम है रीरी विलियम्स का, जो प्ले करती हैं आयरन हार्ट को और इनकी सीरीज अगली साल डिज्नी प्लस शो पर आने वाली है। अब तक हमें वकांडा फॉरएवर के बाद वकांडा का क्या हुआ वो अभी तक हमें नहीं दिखाया, लेकिन ये सीरीज काफी हद तक इस नए वकांडा को फिर से दिखाएगी। कुछ नए कैरेक्टर्स भी शामिल होंगे जिसमें मफिस्टो का नाम भी सामने आ रहा है और जो हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में 14 महीनों का गैप देखा था, ये सीरीज उसी में कहीं कवर हो जाएगी। सेम डेयरडेविल के सीजन 2 के साथ भी ऐसा होगा, तो बढ़िया प्लान था एमसीयू का यहाँ इस चीज को लेकर। फिर इसके बाद रोडी AKA वॉर मशीन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सीक्रेट इन्वेशन के बाद अभी तक रोडी को दोबारा हमारे सामने नहीं दिखाया गया कि वॉर मशीन को किस समय उठाया था स्क्रल ने और क्या इस वॉर मशीन ने एंड गेम की बैटल को देखा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं और इनके आंसर हमें जल्द ही मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मार्वल इस चीज को इतना डार्क ले जाएगा, क्योंकि आर्मर वॉर्स भी सीरीज रोडी पर ही बेस होने वाली थी और इसकी कहानी वॉर मशीन और टोनी स्टार्क के टैग के चारों ओर घूमती रहती। लेकिन मार्वल ने कई सारे शोज और मूवीज को कैंसिल किया, जिससे हम एक बेहतरीन सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर पाए। फिर इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम है हॉकाई का, जो हमारे ओजी अवेंजर्स में से एक हैं। हॉकाई कैरेक्टर को प्ले करते हैं एक्टर जेरेमी और कल ही इन्होंने मार्वल स्टूडियोज में एक हलचल मचा दी। इन्होंने बताया कि हॉकाई सीजन 2 के ऑफर को इन्होंने ठुकरा दिया था, क्योंकि इसके मेकर सीजन 1 में मिले पैसे से भी आधा पैसा दे रहे थे। उन्होंने ये भी बोला कि इसमें इन्हें काम दुगना करना पड़ेगा, लेकिन पैसा इनको आधा मिलेगा। अब इन सारे कांड को देखकर ऐसा लगता है कि जेरेमी का मुद्दा डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स तक निपटा दिया जाएगा और इसके बाद हमारी नई हॉकाई जो केट बिशप है वो, या अगर किसी दूसरे यूनिवर्स का हॉकाई दिखाना होगा तो उसको एक नए कैरेक्टर के साथ या नए एक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। फिर इस लिस्ट में अगला नाम है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का। सबसे पहला नाम है नेबुला, जो अब सभी फैंस को पसंद आ रही है। फिर है स्टार लॉर्ड, जो अपने दादाजी के साथ इस अर्थ पर ही है। फिर है ग्रूट और हमारा डॉग कॉस्मो, और हाँ, रॉकेट रकून और एडम वॉरलॉक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अब बाकी भी कैरेक्टर्स जो रह गए हैं, जैसे गमोरा हो गया, क्रैगलिंग हो गया या रेवेंजर्स, जिसको हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में फुल एक्शन में देखा, इन सभी का नाम इस लिस्ट में अभी के लिए तो नहीं है और अगर होता भी तो इनका रोल बहुत ही कम समय के लिए होगा और उतने समय के लिए अनाउंस करना, वो भी ऑफिशियली, ये ज्यादा सिरदर्दी वाला काम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही 800-900 कैरेक्टर और बढ़ जाएंगे जो इस लिस्ट को फालतू ही लंबा कर देंगे। खैर, इसके बाद वकांडा से ओकाई का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। शूरी की अनाउंसमेंट हमें पहले ही कर दी गई थी और हम ये भी जानते हैं कि अगर वकांडा का कोई भी कैरेक्टर का नाम हमारे सामने आता है तब ओकाई, डोरा मलाजी जैसे कैरेक्टर भी हमारे सामने आ जाते हैं। वहीं केविन फाइगी ये पहले भी बता चुके हैं कि डूम्सडे के लिए वकांडा एक मेन रोल में रहने वाली है। मतलब इस बार भी वकांडा के साथ कुछ इन्फिनिटी वॉर जैसा ही हमें कुछ देखने को मिलेगा। मे बी जब डॉक्टर डूम इस अर्थ को अपना प्लेनेट डूम बना लेगा तब वो अपने ही किसी इविल टीम से अपने ही ब्लैक पैंथर को वकांडा का राज दे देगा
और ऐसे ही कुछ ही पल में ये वकांडा किंगडम डॉक्टर डूम के अधीन हो जाएगी। फिर कुछ नाम न्यू एसगार्ड से भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे वेलकरी, और थॉर का नाम तो पहले ही अनाउंस हो चुका है तो वो तो है ही। फिर इसके बाद लोकी सीरीज से भी कुछ नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे पहला नाम तो ओरोबोरस AKA ओबी है, फिर सिल्वी, फिर B15 भी है और लोकी को तो पहले ही अनाउंस कर दिया गया है। पर दोस्तों अफसोस इसमें मोवियस का नाम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अवेंजर डूम्सडे में हमें मोवियस नहीं दिखाया जाएगा, वो होगा क्योंकि एक कैमियो नाम की भी चीज होती है, तो कुछ चीजें तो उसके भरोसे ही छोड़ दी जाती है। फिलहाल TVA का रोल क्या रहेगा डूम्सडे में, इसको लेकर एक बेहतरीन लीक हमारे सामने आया है। इस लीक में बताया ये जा रहा है कि TVA अलग अलग वेरिएंट्स उठाएगी मल्टीवर्स से, जिनमें कुछ इनकर्जन को रोकेंगे और कुछ डॉक्टर डूम से सीधा भिड़ जाएंगे। और जितनी भी सुपर हीरोज टीम हमें डूम्सडे में दिखाई देंगी डॉक्टर डूम के खिलाफ, उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा ब्रूटल ये TVA की टीम होगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो कि आप इस समय TVA को कंट्रोल कर रहे हो और आपके सामने है डॉक्टर डूम, तो आप मल्टीवर्स से कौन से ऐसे 5 कैरेक्टर्स लोगे जो डॉक्टर डूम को बीट कर दे? कमेंट में जरूर शेयर करो, देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी बढ़ गई है। फिर इस लिस्ट में वंडरमैन का भी नाम है और ये कैरेक्टर भी हमें डूम्सडे में दिखाई देगा। अब वंडरमैन कौन है ये जानने के लिए हमें इस साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में ही इसकी सीरीज आने वाली है डिज्नी प्लस पर। अब हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि कुछ नए कैरेक्टर्स भी हमें डूम्सडे में दिखाई देंगे, लेकिन इनको ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक्समैन के भी कई नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे पहले मारिया रैम्बो, जो खुद ही एक एक्समैन के यूनिवर्स पे है। हाँ मुझे पता है मारिया रैम्बो म्यूटेंट नहीं है, ना ही एक्समैन है, लेकिन अभी के लिए वो उन्हीं के यूनिवर्स और उन्हीं के साथ काम कर रही है, तो इस लिस्ट में उनका नाम इनके साथ जोड़ा गया है। जीन ग्रे और स्टॉर्म, जिस नाम का हम इंतजार कर रहे थे, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं जब चेयर अनाउंसमेंट हुई थी और हमें कई सारे एक्समैन का नाम पहले ही बता दिया था, तभी हमें समझ में आ गया था कि बाकी भी कैरेक्टर्स हमें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। इसीलिए बाकी कैरेक्टर जैसे क्विकसिल्वर, रोग, किटी ब्राइट, अगर इसकी अनाउंसमेंट नहीं होती है तो ये भी हमें किसी न किसी कोने में एक साइड एक्टर जैसे दिखाई तो देंगे ही। फिर इसके बाद निक फ्यूरी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आखिरी बार हमने निक फ्यूरी को द मार्वल्स मूवी के एंड में देखा था, और कैप्टन अमेरिका 4, थंडरबोल्ट जैसी 2 मूवी हमारे सामने आ गई है, जहाँ निक फ्यूरी का होना भी काफी जरूरी था, क्योंकि निक फ्यूरी सेवर के साथ है और जब अर्थ पर ऐसे बड़े खतरे नजर आते हैं तो निक फ्यूरी को हमेशा ही दिखाया जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मार्वल ने निक फ्यूरी के साथ इतनी नाइंसाफी की। फिर इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, और होना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से सीधा कनेक्ट होती है। कुछ समय पहले बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ये बोला कि वो डूम्सडे में नहीं है। फिर मार्वल स्टूडियोज से उनके पास कॉल गए और फिर उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट वापस लिया, और अब फाइनली इस लिस्ट से हमें ये साफ हो गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हमें डूम्सडे में देखने को मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद इस लिस्ट में कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर AKA कैप्टन कार्टर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका को लेकर एक ऑफिशियल न्यूज हमारे सामने आई है कि डूम्सडे में जो हमारे कैप्टन अमेरिका हैं वो कई सारे वेरिएंट्स के रूप में अलग अलग नजर आएंगे, जिनमें वो OG कैप्टन अमेरिका को प्ले तो करेंगे ही, एक जवान वर्जन, दूसरा एक ओल्ड मैन वाला जिसको हमने देखा था एंड गेम के लास्ट में, तीसरा होगा कैप्टन हाइड्रा का। वहीं कैप्टन कार्टर हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी नजर आई हैं। व्हाट इफ सीरीज तो उन्हीं को ही डेडिकेट कर दी गई। आप खुद ही बताओ ना, कैंग की टाइम चेयर को कंट्रोल कर रही है कैप्टन कार्टर, और इन्हीं की टीम ने कैंग को और काउंसिल ऑफ कैंग्स को मार दिया। तो जब इतना ही कुछ कर दिया हमें बिना बताए और बिना दिखाए, तो एक काम ये भी करते कि व्हाट इफ सीरीज का नाम हटाकर कैप्टन कार्टर सीरीज ही रख देते। वहीं कैप्टन अमेरिका और कैप्टन कार्टर को लेकर एक चीज ये भी बताई जा रही है कि जो हमने अवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग में स्टीव और कार्टर को जो एक साथ एक घर में देखा और उसके बाद जो उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई और उनके बच्चे हुए, उस कहानी को भी उठाकर इस डूम्सडे में दिखाया जाएगा। वहीं एक मुद्दा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जितने भी कैरेक्टर्स के नाम हमारे सामने जो अभी आए हैं, और इस समय जो मार्वल मल्टीवर्स में वेरिएंट्स और अलग अलग यूनिवर्स का गेम चल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक्टर उसी कैरेक्टर को प्ले करें जिनको हम देखते हुए आ रहे हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि ये अलग अलग वेरिएंट्स को भी प्ले कर सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स जो किसी यूनिवर्स में जीरो हैं, तो वही कैरेक्टर किसी दूसरे यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग है, और इन्हीं एंकर बीइंग्स और सुपर अल्टीमेट हीरोज को लेकर TVA एक इंटरडायमेंशनल फाइट करने वाला है डॉक्टर डूम से। अब डूम्सडे से कई सारे लीक, प्लॉट, स्टोरी और कई सारे अपडेट्स धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। इन सब को हम लगातार कवर करने वाले हैं, और अगर आप इन सब को मिस नहीं करना चाहते और यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना मत भूलना। और हाँ, मैंने नीचे अपनी UPI ID डाल दी है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की अभी बहुत जरूरत है, ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, उसे भी फॉलो कर सकते हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।